हमने जो स्थावर और ये जो त्रस्त जीव है उनके काय को विभिन्न सीढ़ियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी अब जो एकेंद्रिय है और एकेंद्रिय में भी जो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति है, इनको हम समझ रहे हैं। देखिएगा, जिस एक ही जीव के उस विवक्षित शरीर में मुख्य रूप से रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव भी रहते हैं, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और एक जीव के मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब वे मूल आदि बीज पर्यंत सभी वनस्पतियां बीज रूप में होती हैं, उनके पुद्गल स्कंध इस योग्य रहते हैं कि उनमें रहने वाले जीव निकल जाने पर भी बाह्य कारणों के मिलते ही पुनः उनमें जीव आकर उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात जब तक अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, तब तक उनमें या तो वह जीव आकर उत्पन्न हो सकता है या उसमें कोई अन्य भी जीव वहां पर आकर उत्पन्न हो सकता है। वे मूल कंद जो है, वे वनस्पतियां पहले सप्रतिष्ठित प्रत्येक कही, वे अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत अप्रतिष्ठित प्रत्येक रहती है। मतलब अंतर मुहूर्त तक जो है वो अप्रतिष्ठित है। साधारण शरीर के विषय में हमने समझा, जिन जीवों के शरीर साधारण नाम कर्म के उदय के कारण निगोद रूप होता है, उन्हीं को सामान्य या साधारण कहते हैं। जिस एक ही शरीर में अनेक जीव समान रूप से रहते हैं, उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं। साधारण शरीर के धारण करने वाले उन जीवों को साधारण वनस्पति जीव कहते हैं, क्योंकि इनके साधारण वनस्पति नाम कर्म का उदय तो पाया जाता है। इसके दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर। परसों एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि भैया, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का उदाहरण हमने समझा, साधारण का कोई उदाहरण। तो देखो, इस विषय में आगम में एक शब्द मिलता है, काई। जो पानी पे काई बन जाती है ना, हरी 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 हरी, या फिर जहां गीला गीला भाग रहता है वहां काई उत्पन्न होती है। तो वह जो काई है, वो काई साधारण वनस्पति होती है। तो वह उदाहरण साधारण का होता है। अब इन जीवों को साधारण क्यों कहते हैं? तो इन जीवों को साधारण अर्थात समान ही आहार होता है और एक साथ ही इनका श्वासोश्वास ग्रहण होता है। इस कारण से इनको साधारण कहा जाता है। अब ये जो जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में रहते हैं, तो या तो वो सभी के सभी पर्याप्तक होंगे या वो सभी के सभी अपर्याप्तक होंगे, क्योंकि इनके कर्मों का उदय समान रूप से होता है। ऐसा हमने कल की कक्षा में समझा था। अब देखो, इन जीवों का आधार क्या है? तो लिखा, असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है और एक एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोदिया जीवों के शरीर है। क्रम से
उत्तर उत्तर असंख्यात लोक गुणित है, इनमें के पहले पहले आधार है और उत्तर उत्तर जो है वो मतलब उनके आधेय है। अब इनके लिए कल की कक्षा में एक उदाहरण दिया था आचार्य महाराज ने, उसको हम समझते हैं। देखो, जिस प्रकार जम्बू द्वीप आदि एक एक द्वीप में भरत आदि अनेक क्षेत्र है, एक एक भरत आदि क्षेत्र में कौशल आदि अनेक देश है, एक एक कौशल आदि देश में अयोध्या आदि अनेक नगरी, और उस एक एक नगरी में अनेक घर होते हैं। उसी प्रकार एक एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोदिया जीव के शरीर होते हैं। तो जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, कौशल देश, साकेत और अयोध्या नगरी। तो साकेत नगरी के ये जो घर है, ये क्रम से हम इसको क्या बोलेंगे? स्कंध, आवास, पुलवी और देह। तो एक एक निगोद शरीर में द्रव्य की अपेक्षा से जो जीवों का प्रमाण है, वह प्रमाण हमें आज की कक्षा में समझना है। अब देखो, ये एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो लोक में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है। तो जैसे मध्य लोक में जम्बूद्वीप, वैसे स्कंध। एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। अब ये अंडर कैसे? जैसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र। एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। ये आवास जैसे उन क्षेत्रों में कौशल आदि देश। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। ये पुलवी जैसे उन देशों में अयोध्या नगरी। एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, जैसे नगर में जीव। और एक शरीर में अनंतानंत जीव, जैसे घर में जीव। इस तरह से बादर निगोदिया जीवों के शरीर में आधार होते हैं। अभी असंख्यात लोक प्रमाण भी यहाँ देखो लिखा है, ये उत्तर उत्तर असंख्यात लोक गुणित है। मतलब स्कंध की अपेक्षा अंडर असंख्यात लोक गुणित, अंडर की अपेक्षा आवास असंख्यात लोक गुणित, ये आवास से पुलवी असंख्यात लोक गुणित, पुलवी से शरीर असंख्यात लोक गुणित, और शरीर से जीव भी। ये तो अनंतानंत है ही। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। इतना विषय कल की कक्षा में हम सबका हुआ था। अब जो है 196 नंबर की गाथा आज हम पढ़ते हैं। एग निगोद शरीरे, एग निगोद शरीरे, जीवादौवप्पमानदो दिट्ठा, जीवादौवप्पमानदो दिट्ठा, सिद्धेहिम अनंत गुणा, सिद्धेहिम अनंत गुणा, सौवेन विदित कालेन, सौवेन विदित कालेन। एक साथ बोलेंगे। एग निगोद शरीरे, जीवादौवप्पमानदो दिट्ठा, सिद्धेहिम नंत गुणा, सौवेन विदित कालेन। देखिए, ये जो यहाँ पर सभी जीवों की राशि बताई जा रही है। एग निगोद शरीरे, एक निगोदिया जीव के शरीर में, जीवा जीव, दव्य प्रमाण दो दिट्ठा, दव्य प्रमाण से दिट्ठा मतलब दृष्टा, सिद्धेहिम अनंत गुणा, सिद्धेहिम अनंत गुणा मतलब
जो अभी तक सिद्ध हुए हैं उन सिद्धों से अनंत गुना सौवेन विदित कालेन, जो सिद्ध व्यतीत काल में हुए हैं मतलब अभी तक सिद्ध बन चुके हैं उनसे अनंत गुना। देखो ध्यान से, एक निगोद शरीर में वर्तमान निगोदिया जीव कितने हैं? तो वो एक निगोदिया जीव के शरीर में वर्तमान निगोदिया जीव जो है वो बता रहे हैं वे द्रव्य प्रमाण, अर्थात द्रव्य की अपेक्षा, अर्थात संख्या से कितने? अनंतानंत। सर्व जीव राशि को अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण सिद्ध है। मतलब जितनी संसार में राशि है उस राशि को अनंत का जब भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण सिद्ध है। तो अनादि काल से जितने सिद्ध हुए हैं उनसे ये अनंत गुने हैं, और बाकी जो बचे वो सब संसारी। तो उनके असंख्यात भाग प्रमाण एक निगोद शरीर में जीव विद्यमान है, वे अक्षयानंत प्रमाण हैं, ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा है। देखो, अतीत काल के समय में जितने सिद्ध बने उनसे अनंत गुने, तो काल की जो अपेक्षा है एक निगोद शरीर में निगोदी जीव की संख्या यहां पर बता रहे हैं। अब क्षेत्र और भाव की संख्या जो है वो और समझेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर ये जो संख्या बताई ये सिद्ध व्यतीत काल में हुए हैं, मतलब पीछे जो सिद्ध हुए उनसे अनंत गुने। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव उस अपेक्षा से भी सिद्धों के विषय में यहाँ पर समझा जा सकता है। देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर है आपके, समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा से उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा कहा क्योंकि यहाँ देखो लिखा है दौव प्रमाण दो दिट्ठा, मतलब द्रव्य प्रमाण से ये ऐसा दिखने में आता है। तो द्रव्य की अपेक्षा सिद्धों से अनंत गुने, काल की अपेक्षा वहां दिया व्यतीत का सव्येन विदित कालेन, जितना काल बीत चुका है तो वो अतीत काल के समय जितने भी हुए हैं उनसे अनंत गुने हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से सर्व आकाश प्रदेश के अनंतवे भाग लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुने। आकाश के जितने प्रदेश है उसका अनंतवा भाग, और लोकाकाश के प्रदेश जितने उससे अनंत गुने जीव है क्षेत्र की अपेक्षा। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंत वे भाग सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत भावों से अनंत गुने। इतने जो है एक निगोदिया जीव के शरीर में जीव होते हैं। सोचिए, तो निगोदिया जीव के शरीर में यदि इतने जीव है तो कितनी हिंसा मतलब उन फलों से होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझना है। अब देखिए, यहां पर जो विषय दे रहे हैं इसका मतलब है द्रव्य की अपेक्षा से समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है उनसे अनंत गुने जीव एक निगोदिया शरीर में होते हैं। बहुसंख्यक जीव हम इसको बोलते हैं। देखो, क्षेत्र और काल यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए दिया है, वो गाथा में नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, द्रव्य की अपेक्षा से समस्त सिद्ध राशि और संपूर्ण अतीत काल के जितने समय हुए उनका जितना प्रमाण है उससे अनंत गुने जीव एक निगोदिया या एक निगोद के शरीर में रहते हैं। इतना यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, अगली गाथा देखो। यहाँ पर नित्य निगोद और इतर निगोद इन दोनों की व्याख्या बता रहे हैं, ये हम सभी को मालूम है। मतलब लेकिन फिर भी इसको समझिए। अथि अनंता जीवा, अथि अनंता जीवा
जेहिं न पत्तो तसा न परिणामो, जेहिं न पत्तो तसा न परिणामो, भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक सुपौरा, निगोदवासं न मुञ्चन्ति, निगोदवासं न मुञ्चन्ति। एक साथ बोलेंगे, अति अनंता जीवा, जेहिं न पत्तो तसा न परिणामो, भाव कलंक सुपौरा, निगोदवासं न मुञ्चन्ति। देखो ध्यान से, नित्य निगोद का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। अति अनंता जीवा, जेहिं न पत्तो तसान परिणामो। अथि मतलब होते हैं अनंता जीवा, अनंत जीव, जेहिं मतलब जिसमें, न पत्तो नहीं प्राप्त किया है, तसान, तसान मतलब त्रस, परिणामो मतलब परिणाम। तो अनादि संसार में निगोद पर्याय को ही भोगते हुए अनंत जीव नित्य निगोद नामक सदा काल से वहीं पर वो रहते हैं। कैसे है वे? तसान पत्तो परिणामो न, जिन्होंने त्रस मतलब जो द्विंद्रिया आदिक, मतलब द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे परिणाम, परिणाम का अर्थ यहाँ पर पर्याय, उसे कभी भी प्राप्त नहीं किया, उसको कहते हैं मतलब नित्य निगोद। भाव कलंक सु पौरा, ठीक है, भाव कलंक सु पौरा, पौरा मतलब बहुत अधिक, प्रचुर। निगोद वासम न मुंचंती, निगोद वासम न मुंचंती, निगोद का आवास अभी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो भाव जो निगोद पर्याय के कारणभूत कलंक अर्थात कषायों के उदय से प्रकट हुआ, मतलब जो अशुभ लेशारूप भाव है पौरा, वो अत्यंत प्रचुर है, वो अत्यंत उनके साथ संबंध रूप है। ऐसे ये नित्य निगोद जीव, वो निगोद वासम न मुंचंती, जो निगोद वास को नहीं छोड़ते हैं। इस कारण से निगोद पर्याय का आदि अंत रहित पना जानकर अनंतानंत जीवों के नित्य निगोद पना कहा है। नित्य विशेषण द्वारा अनित्य निगोदिया, जो चतुर्गति निगोद रूप आदि अंत निगोद पर्याय संयुक्त कितने ही जीव है, ऐसा वहां पर उनका उदाहरण भी मतलब दे रहे हैं। तो नित्य निगोद की व्याख्या दी है, तो इससे ही इतर निगोद की व्याख्या हमको प्राप्त होती है। तो देखिए ध्यान से, जो अनादि से निगोद पर्याय के ही धारक है, जो अनादि से निगोद पर्याय के ही धारक है, वे नित्य निगोद जीव है। बीच में अन्य पर्याय पाकर पुनश्च निगोद पर्याय को धारण किया, वे इतर निगोद जीव है। वे आदि अंत से सहित है, मतलब उनका जो अंत है वो उससे सहित है। जिनके प्रचुर भाव कलंक है, प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में, वे निगोदवास को नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए ये जानना है कि भाव कलंक थोड़ा है, वे जीव कदाचित नित्य निगोद में से निकलकर चतुर्गति में आते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। उसी 6 महीने 8 समय में 608 जीव संसार से निकलकर मुक्त होते हैं। मतलब संसारी जीवों की जितनी राशि है
वो राशि एक निश्चित संख्या रूप है। 608 जीवों ने यहां प्रवेश किया तो 608 जीव मोक्ष भी चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां पर समझना। अब देखो, बीच में यदि याद हो तो एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि नित्य निगोद से यहाँ पर आने का कारण क्या है, मतलब वो कौन सा पुण्य करते वो जीव। देखिए ध्यान से, अब उनका कारण तो वैसा नहीं बताया, लेकिन नित्य निगोद में रहने का कारण आगम में प्राप्त होता है। आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके मन में कभी ये प्रश्न आए तो आप ये 197 नंबर की गाथा के अनुसार आपने उत्तर देना है। ठीक है, क्या उत्तर देना है? हमने तो ये पढ़ा कि उनके भाव कलंक प्रचुर मात्रा में होता है। यहां पर भाव कलंक मतलब कषायों के उदय से प्रकट हुआ अशुभ लेशारूप भाव। कषायों के उदय से प्रकट हुआ अशुभ लेशारूप भाव, ये जिनका बहुत अधिक है वो निगोदवास को नहीं छोड़ते हैं, और ये जिनका मंद हो गया वो उसको छोड़ देते हैं। तो बस हमें ये समझना है, जिनके कषाय के उदय से प्रकट हुआ भाव थोड़ा सा मंद हुआ, वो जीव वहां से मतलब छोड़कर, निगोद पर्याय को छोड़कर बाहर आते हैं। तो सिंपल सी बात, जिन जीवों ने त्रस पर्याय को अभी तक प्राप्त नहीं किया, वे जीव दुर्लेशा रूप परिणामों से, दुर्लेशा है कषाय के उदय से, अत्यंत वो उससे भरे हुए हैं, इस कारण से निगोद स्थान वो नहीं छोड़ते, वो नित्य निगोद है। नित्य निगोद भी दो प्रकार से है, एक अनादि अनंत, एक अनादि शांत। तो ऐसे निगोदिया जीव जो अनादि काल से निगोद में है, अनंत काल तक वहीं रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, वो अनादि अनंत। अनादि शांत, ऐसे निगोदिया जीव जो अनादि काल से निगोद में है पर कभी ना कभी वहां से निकलकर त्रस पर्याय धारण करेंगे, वो अनादि शांत। ऐसा समझना है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, निगोद के दो भेद, एक नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। नित्य निगोद अभी तक जो वहीं पर है वहां से बाहर नहीं आए, और इतर निगोद जिसने कभी तरस पर्याय प्राप्त की और उसमें वो वापस पुनः निगोद में चला गया, तो उनको इतर निगोद कहते हैं। इनके लिए आगम में एक शब्द और प्राप्त होता है, चतुर्गति निगोद। तो इतर निगोद और चतुर्गति निगोद जो है तो एक ही बात है, ऐसा समझना है। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ पर पूर्ण व्याख्या है। नित्य निगोद किसे कहते हैं, इतर निगोद किसे कहते हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा। ये भाव कलंक की प्रचुरता जो अभी हमने पढ़ा, फिर 6 महीना 8 समय में 608 जीव, ये सारे विषय जो है आपने याद करने हैं, परीक्षा के लिए नहीं, ये हमको याद होना चाहिए। नित्य निगोद, इतर निगोद, 6 महीने 8 समय आदि आदि, ये सारी जो बातें हैं। हाँ सागर भैया, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अ, जिनेन्द्र। अ, ये जो दुर्लेस्य जो है, ये तो इन जीवों की बराबर कृष्ण लेस्य बनी रहती है मतलब। ऐसा कृष्ण लेशा तो नहीं, मतलब अशुभ लेशा कहा है। कृष्ण, नील और कापो तीनों भी, तो जो एकेंद्रिय जीव है ना, ये इस कारण से अशुभ लेशा कहेंगे, सिर्फ कृष्ण नहीं कह सकते। अच्छा, केवल अशुभ के कहेंगे। हाँ, तीन अशुभ कहेंगे, कृष्ण नील कापो तीनों अशुभ में आती है। नहीं तो तीनों ही हो सकती है उनकी, यूं या केवल जैसे वहां से निकलते नहीं है तो कृष्ण ही बनी रहेगी, मतलब मेरा पूछना ये था। नहीं, जैसे देखो, जब राशियों की, सॉरी, लेशाओं की बात जब हम पढ़ते हैं ना, तो लेशाओं का विषय अगले हम्म। साल में आएगा, तो वहां पर ऐसा लिखा है, एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय, मतलब 4 इंद्रिय तक के जीवों की 3 अशुभ लेशाएं होती है। ऐसा पर्टिकुलर कृष्ण लेशा वहां पर हम्म। नहीं दिया है, इस कारण से हम ऐसा अच्छा। एक नहीं कह सकते। ठीक है ना हाँ, तो अशुभ ही भैया? बोलेंगे मतलब, और हाँ, अशुभ हाँ, बोलेंगे, इसको अशुभ अशुभ बोल सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक है। देखो, ठीक। जब मतलब लेशाओं की बात आई ना, तो तिर्यंचों के लिए जैसे लेशाओं की बात लिखी है, तो उन्होंने
यही लिखा है, ध्यान से देखो। जो एकेंद्रिय और विकल इंद्रिय जीव, इन जीवों के कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशाएं होती है, ऐसा स्पष्ट जो है ना। अगले साल आप पढ़ेंगे लेशा मार्गना में 530 नंबर की गाथा में, वहां पे लिखा है, नर तिरियानम ओघो इगि विगले तिन्नी चौ असन्निस। नर तिरियानम मतलब मनुष्य और तिरियंचों की, ऐसी ओघो मतलब सामान्य से छो लेशाएं होती है। फिर उसमें दिया है इगी विगले तिन्नी। इगी मतलब एकेंद्रिय जीव, और विगले मतलब विकल इंद्रिय जीवों की, तिन्नी मतलब तीनों लेशाएं हो सकती है। ठीक है सागर भैया? जी भैया जी, जी जी। जी जी। हाँ निकिता लिखा है, निकिता दीदी जी बोलियो। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी ये 608 जी मोक्ष जाते हैं वो तो सुना है, पर वो सिस्टम कैसे है और कब जाते हैं? ये अभी तो नहीं जा सकते हैं ना पंचम काल में तो। देखो, पंचम काल अपने यहाँ पर चल रहा है, विदेह क्षेत्र से हाँ आज भी मोक्ष जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस अपेक्षा से आज भी 608 जीव मतलब 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं, उनमें कभी गैप नहीं पड़ता है। मतलब निगोद से निकलकर सीधा विदेह क्षेत्र में जाता है ना वो ना जीव? ना 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 ना। तो देखो, वही सिस्टम बताओ ना। सिस्टम ये है कि हाँ, निगोद से 608 जीव यहाँ पर आएंगे संसार राशि में, वो कहीं पर भी आ सकते हैं। भरत क्षेत्र, ठीक ऐरावत है, क्षेत्र, कभी कहीं पर कहाँ भी, से? हाँ कहीं पर भी आ हाँ सकते हैं। तो वो हाँ। जैसे यहाँ पर आए, तो उन 6 महीने 8 समय में वो यहाँ पर आते हैं, तो 6 महीने 8 समय में कहीं ना कहीं से, अभी जैसे मात्र विदेह क्षेत्र की है, जब चतुर्थ काल होगा तो भरत ऐरावत और विदेह कहीं ना कहीं से 608 जीव सिद्ध बनेंगे। मतलब तीनों क्षेत्र में से कहीं से भी? हाँ, एक प्रसंग प्राप्त होता है भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का कि वो निगोद से आए, यहाँ पर मनुष्य बने, और यहाँ से सीधे मोक्ष चले गए। एक प्रसंग भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के विषय में प्राप्त होता है। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन ओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां से आए और तुरंत मोक्ष हो गया। यहाँ आए, कहीं ना कहीं जन्म उनका हो गया, जैसे अभी मान लो निगोद से निकल कर ये पंचम काल में अपने कर्म भूमि में जन्मे, यहाँ कुछ हाँ पुण्य किया, देवगति में चले गए, वहां हाँ देवगति में पुण्य हाँ। किया, फिर मनुष्य में आए, फिर यहाँ कुछ पाप किया, नरक में गए, ऐसा घूम भी सकते हैं। तो उनके बदले फिर दूसरे कोई 608 मतलब जीव जो है तो मोक्ष चले जाएंगे। ओके, जैसे मतलब कंटिन्यू। विद्यालय में पहली की कक्षा में 40 बच्चों ने प्रवेश लिया, तो 10वीं के 40 बच्चे विद्यालय से बाहर जाएंगे, बस यूं समझना। ओके, अभी सही समझ में आया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी जय जी। जी। अभिलाषा दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। जी, ये आपने बताया ना, ये जम्बू द्वीप में साकेत नगरी तक आपने जो बताई निगोदिया जीवों की व्यवस्था, तो ये आपने मत निगोद बोलो, के अंदर गुरुदेव निगोद ने, निगोद आपने नहीं, देखो नहीं, ग्रंथ में हाँ नेमी मतलब जिसमें जो चंद्राचार्य ने, गाथा हाँ में जो समझाया हाँ हाँ है हाँ, बोलो बोलो हाँ। तो निगोद के अंदर निगोद, निगोद के अंदर निगोद ऐसे, ना ना निगोद ना के ना ना। शरीर के अंदर। देखो ये कैसे लिख रहे हैं कि ये लोक में क्या है, लोक में एक स्कंद है, उस स्कंध में अंडर है, अंडर में आवास है, तो ये एक के अंदर एक बता रहे हैं। तो बादर निगोदिया जीवों के शरीर में, तो उस शरीर के अंदर ही पहले तो एक शरीर जो है वो स्कंद बना, उसके अंदर अंडर, उस अंडर के अंदर आवास, आवास के अंदर पुलवी, और पुलवी के अंदर उनके शरीर, इस तरह से उनके रहने के स्थान हैं, इस तरह से बता रहे हैं। तो ये स्कंद किसे मानेंगे हम? किसको स्कंद किससे मानेंगे? जो शरीर उनका बना है वो किसी के मेल से तो बना है, हाँ, तो इस वो पूरा कारण से। एक निगोदिया जीव नहीं होगा वो स्कंद पूरा? नहीं, पूरा एक निगोदिया जीव नहीं होगा वो, उसके अंदर अलग अलग निगोदिया जीव होंगे। देखो, एक निगोद शरीर में कितने जीव है? अनंतानंत जीव, एक हम्म निगोद शरीर में। हम्म। अब उसमें वो कैसे? तो एक पुलवी में असंख्यात लोग गुणित अनंतानंत जीव, ऐसे ये एक स्कंद में, तो हम जो है ना, हम ये मानेंगे, देखो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, एक निगोद शरीर में मान लो 100 जीव मानेंगे,
तो एक पुल्वी में कितने मानेंगे? तो 100 को 4 से गुणित करेंगे, 400। एक आवास में 1600, अंडर में 6400, और एक स्कंध में 25,600। एक उदाहरण के लिए दिया। तो ये शरीर जो है वो बहुत नीचे हुआ, ऊपर स्कंद होगा। तो ये स्कंद जो है, मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, एक आलू, उस हाँ। आलू के एक कण में, वो एक कण में जो है वो अंडर समझो, उस अंडर में भी आवास, आवास में पुल्वी, और पुल्वी में शरीर, इस तरह से समझना। ठीक जी है। जी। और ये जो 608 जीव जो जाते हैं, इसका समय अंतराल या लगातार कैसे काउंटिंग चलती है? नहीं देखो, 608 जीव एक साथ भी जा सकते हैं। मान लो 6 महीने 8 समय जो है, तो 6 महीने 7 समय तक कोई मोक्ष गया ही नहीं हो, मान लो, हो हाँ। सकता है उतना अंतराल पड़ गया, तो 6 महीने 8वें समय में 608 जीव मोक्ष एक साथ चले जाएंगे। और नहीं तो इस बीच में भी जाते रहेंगे? तो नहीं तो बीच में भी जा सकते हैं, ऐसे बीच बीच में जाते ही रहते हो। तो अगर नहीं गए तो फिर उतना एक साथ भी उतने जा सकते हैं। ये नियम ऐसे है, ही 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे, वो एक साथ जाए चाहे आगे पीछे जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही निगोद से निकलने की व्यवस्था भी एक साथ भी बिल्कुल निकल ऐसे सकते ही हैं वो? निगोद से निकलने की व्यवस्था है। अच्छा, एक साथ भी निकल सकते हैं या बीच हाँ, इस अंतराल में कभी भी थोड़े बिल्कुल थोड़े? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जी। सागर भैया, फिर से कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं भैया जी, वो हेड को लोअर करना भूल गया था मैं, सॉरी। कोई बात नहीं जी जी। हाँ, चलो अगली गाथा हम पढ़ते हैं। हाँ, 197 अभी हमने पढ़ी, 198 नंबर की गाथा। बिहिति चहुहिम पंचहिम, बिहिति चहुहिम पंचहिम, सही आजे इंदि एहिम लोयमी, सही आजे इंदि एहिम लोयमी, ते तस काया जीवा, ते तस काया जीवा, नेया विरोवदेसेन, नेया विरोवदेसेन। बिही मतलब दो, तिही मतलब तीन, चहुई मतलब चार, पंचही मतलब पांच, सहिया मतलब सहित, जे मतलब जो, इंद्रियम्मी मतलब इंद्रियों से। मतलब जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय से सहित है, लोहम में मतलब लोक में। ते तस्काया जीवा, वे त्रस्कायिक जीव है। नेया विरोवदेसे न, ऐसा वीर भगवान के उपदेश से हमें समझना चाहिए। तो त्रस्कायिक स्थावर कायिक हमने पढ़ा, जो जिनकी एक इंद्रिय है, और जो बादर और बादर और सूक्ष्म रूप है, और उसमें भी प्रत्येक और साधारण वनस्पति रूप है। अब यहाँ पर त्रस कायिक बता रहे हैं, चतुर्ंद्रिय, सॉरी एक इंद्रिय, सॉरी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस प्रकार से वो त्रस्कायिक होते हैं। स्थावर कायिक जीव कहाँ रहते हैं? तो सारे लोक में, सर्वत्र। लोक का एक प्रदेश भी नहीं है जहां 5 स्थावर कायिक जीव नहीं हो। त्रस्कायिक कहाँ रहते हैं? वो मात्र त्रस नाली में रहते हैं। क्या त्रस नाली के बाहर भी हो सकते हैं? तो कुछ त्रस अपवाद रूप स्थिति में त्रस नाली के बाहर हो सकते हैं। ठीक है, वो अपवाद रूप स्थिति में। बाकी तो अपवाद रूप स्थिति, देखो यहां पर ऐसा मत समझना कि कोई त्रस बाहर जाता है। वो अपवाद रूप ऐसा होता है, मान लो कोई त्रस नाली के बाहर है कोई जीव, और उसको जन्म लेना है त्रस नाली में, तो अभी जब उसने वहां से मरण कर लिया, तो तुरंत उसके त्रस काय का उदय हो गया। तो त्रस काय का उदय तो है, लेकिन अभी वो त्रस नाली के बाहर है, यहाँ आके जन्म लेने वाला, इस अपेक्षा से वो त्रस नाली के बाहर वो त्रस जीव जो है तो पाया जा सकता है। ठीक है।
और भी जो उनके अपवाद है, वो अपवाद 2-3 है, वो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखे हुए हैं, वो हम कल की कक्षा में उसको समझेंगे। ठीक है, इतना आज पढ़ लेते हैं। हाँ गोविंद भैया जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? जय जिन भैया जी, जी। ये जो आपने कहा कि तीनों लोक में ये स्थावर जीव रहते हैं, हम्म। तो स्थावर सूक्ष्म रहते हैं या बादल? क्योंकि बादल तो बिना आधार के रह नहीं सकते। देखो, स्थावर जीव जो है ना, वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो सूक्ष्म तो वो रहेंगे। संपूर्ण लोक में रहते हैं, उस वो तो रहते ही है। हाँ, तो उस बादल तो बिना आधार के रह नहीं सकते ना। नहीं नहीं, सूक्ष्म की बात है ना वो। हाँ, आपने ये कहा था कि स्थावर जीव, तो स्थावर तो सूक्ष्म बादल दोनों ही होते हैं ना। हाँ देखो, स्थावर कायिक कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न है। स्क्रीन पर देखिए, स्थावर कायिक, तो जिनके स्थावर का उदय है वो जीव, तो वो जो सूक्ष्म है उनके स्थावर कायिक का उदय है, इस अपेक्षा से। ठीक है भैया, जय जिन। इतना आज कर लेते हैं। हाँ राजकुमारी जी जैन बोलिए। राजकुमार जी जैन जल्दी से बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो एक गाथा समझ में नहीं आई, जम्बूद्वीप माला बता रहे ना, शाकित अयोध्या नगरी का घर क्यों बताया, स्कंद अंडर आवास, ये नहीं समझ में आता। ये देखो, ये स्क्रीन पर है, ये देखो, लोक में जैसे एक स्कंद है, मतलब प्रतिष्ठित प्रत्येक का जो शरीर है, उस शरीर में ए जो है असंख्यात अंडर है। तो जैसे लोक में स्कंध मतलब एक प्रतिष्ठित जीव का शरीर, ऐसे मध्य लोक में एक जम्बूद्वीप, उस जम्बूद्वीप में जैसे भरत आदि क्षेत्र है, ऐसे ही उस स्कंध में अंडर होते हैं। वो अभी जो है उस मतलब जैसे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है, वैसे उस स्कंध में अंडर है, मतलब उसके एक एक भाग बने हुए हैं। उस अंडर में भी आवास है, जैसे भरत क्षेत्र में कौशल आदि देश है, उस आवास में भी पुलवी है, और उस पुलवी में शरीर है। मतलब एक निगोदिया प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर में भी अनंत शरीर छुपे हुए हैं, मतलब उसी में मिले हुए हैं। तो इसलिए एक साधारण उदाहरण आप याद रखना, एक आलू के एक कण में असंख्यात शरीर, और असंख्यात शरीरों में मतलब उसमें से एक शरीर में अनंत जीव। बस इतना सिंपल स्वीट। ठीक है ठीक है जी, जय जिनेन्द्र। इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्यवानस्य ममास्तु देवी।